सो हेलो एवरीवन, फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने एक डिटेल ट्यूटोरियल अपलोड किया था कि हम कैसे इलस्ट्रेटर में ट्विच के गेमिंग इमोट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्कुल क्लाइंट के ब्रीफ के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिगनर से लेकर एडवांस तक की मैंने गाइड दी थी उसमें आपको, प्लस बोनस टिप्स। सो आज की वीडियो में उसी का एक लेवल और एडवांस करते हुए मैं आपको बताऊँगा कि हम इलस्ट्रेटर में कैसे गेमिंग मैस्कॉट्स, गेमिंग लोगोज या 2D कैरेक्टर डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। सब एक ही चीज़ है एक तरह से। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि हम पहले क्लाइंट के ब्रीफ को कैसे समझ सकते हैं, उसके बाद मैं कुछ AI वेबसाइट्स बताऊंगा जिसमें हम बिल्कुल क्लाइंट के ब्रीफ को कुछ एडिटिंग करके, कुछ उसमें कस्टम टेक्स्ट की चेंजेस करके, कॉपी पेस्ट करके AI वेबसाइट्स में एंटर करेंगे कॉपी पेस्ट करके, और टेक्स्ट टू AI आर्ट हम जनरेट करेंगे। यानी हम अपनी इंस्पिरेशन के लिए, अपनी एक आइडिया जनरेशन के लिए क्लाइंट के टेक्स्ट को वेबसाइट्स पे कॉपी पेस्ट करके एंटर करके AI आर्ट्स जनरेट करवाएंगे और उस पर फिर इलस्ट्रेटर में अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। और तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल ट्रेसिंग वगैरह हर चीज़ फाइनल करने के बाद हम फाइनल फाइल वगैरह कैसे बना के क्लाइंट को अप्रूवल के लिए सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम AI आर्ट जनरेट कर रहे हैं तो हम ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, ये तो चीटेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में AI हमारी हेल्प के लिए है, तो हम अपने AI को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने वर्क फ्लो को और इन्हेंस कर सकें। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ लोग AI यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। एक तरफ हम मिसाल लेते हैं, एक बंदा है जो 2 घंटे में एक मैस्कॉट डिज़ाइन करेगा बगैर AI को यूज़ करते हुए। तो वो गूगल से 50 रेफरेंस उठाएगा, उसमें से कुछ चीज़ें रेफरेंस के तौर पे उठाएगा, ट्रेसिंग करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा, इंस्पिरेशन लेगा, फ्री पिक से कुछ उठाएगा, कुछ लोगों के बनाए हुए मैस्कॉट से आइडियाज़ उठाएगा। तो बहुत टाइम जाएगा, 2 से 3 घंटे वो लगाएगा, जितने भी टाइम लगाए। वहाँ पे जो एक बंदा 2 घंटे लगाएगा बगैर AI यूज़ करते हुए, लोगो डिज़ाइन करते हुए, वो हम 1 घंटे में एक अपना लोगो बना के अपने वर्क फ्लो को इन्हेंस कर सकते हैं। और बिल्कुल इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू भी नहीं होगा, क्योंकि हम अपने कस्टम टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके बिल्कुल अपना एक यूनिक आइडिया क्रिएट करेंगे। और हमारे पास 3 टाइप्स के क्लाइंट्स होते हैं। पहले क्लाइंट हमारे पास कुछ इस टाइप के आते हैं कि वो अपना कैरेक्टर प्रोवाइड करवा देते हैं, उनके कुछ पहले से इमोट या जो भी कैरेक्टर वगैरह बने हुए होते हैं, या उन्हें नेट से कुछ उनका कार्टूनिश गेमिंग कैरेक्टर, मूवी कैरेक्टर कोई होता है, जैसे कि कोई एनिमे कैरेक्टर हो गया, गेमिंग कैरेक्टर हो गया, माइनक्राफ्ट का कोई कैरेक्टर हो गया। तो उन्हें उस पर वो प्रोवाइड करवा देते हैं। उन्हें उस पर कुछ कस्टम चेंजेस करवाने होते हैं, फेस में, सूट में, हैंड्स वगैरह में। तो वो उस हिसाब से ब्रीफ प्रोवाइड करवा देते हैं और कैरेक्टर की इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमारे लिए एक और आसान बात हो जाती है। सही है, ये हो गया ये हमारी पहली टाइप। दूसरी टाइप के हमारे पास क्लाइंट्स कुछ ऐसे आते हैं जो स्केच टाइप का लाइन आर्ट वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हमें डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। तीसरे टाइप के हमारे पास क्लाइंट आते हैं ओनली टेक्स्ट वाले क्लाइंट, जो खाली हमें वर्डिंग में बता देते हैं, यानी चैट वगैरह में कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर चाहिए, मैस्कॉट चाहिए, जो भी चाहिए। तो फिर हमें अपना दिमाग लड़ाते हुए, क्रिएटिविटी करते हुए, वही AI आर्ट वगैरह जनरेट करते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे हमें मैस्कॉट्स बनाने होते हैं। तो मैंने जो आपको 3 टाइप्स बताई, इसमें से आज हमें जो काम करना है वो तीसरी वाली टाइप पे करना है। तो इसी के साथ ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको क्लाइंट का ब्रीफ पढ़वाना चाहूँगा, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रोम में जाके इंग्लिश टू उर्दू खोल लें, और जो भी आपके क्लाइंट का ब्रीफ वगैरह हो इंग्लिश में, तो आप उसे कन्वर्ट करके इंग्लिश टू उर्दू में लाजमी एक बार पढ़ लें। इससे क्या फ़ायदा ये होगा कि आपका माइंड और क्लियर हो जाएगा। और डिज़ाइनिंग से पहले ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएं, और उसके बाद आप बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ, क्लैरिफिकेशन के साथ डिज़ाइनिंग स्टार्ट करें। तो इससे आपको भी पता रहेगा कि क्या चीज़ में आपको कैसे ट्रेसिंग करनी है, क्या चेंजेस चाहिए, क्या एसेट्स वगैरह यूज़ होंगे, क्या किस टाइप की क्रिएटिविटी दिखानी है। तो ये सब हमारे पास जो फ़िलहाल ब्रीफ आया है वो टोटल यही ब्रीफ है।
A blue muscular tatter mouse holding a rifle with a mean looking face, having a pizza slice in hand with some beer cans sticking out the pants and headband too. तो हेडबैंड जो है इसका रेड हेडबैंड है। और तो सिंपल वर्डिंग में इंग्लिश में वैसे तो ये कि ब्लू उससे मस्कुलर सा बॉडी बिल्डर टाइप का माउस चाहिए, हैंड में राइफल होगी, दूसरे हाथ में पिज़्ज़ा स्लाइस होगी और पैंट वगैरह पे उसकी जो पैंट्स होंगी, शूज़ होंगे, उस पर पैंट्स पे बियर कैंस वगैरह होंगे। तो अब इस सारे टेक्स्ट को हमें कॉपी करके उन वेबसाइट्स पे पेस्ट करके AI आर्ट जनरेट करने हैं और हर वेबसाइट पे 3 से 4 जितने भी होंगे, जब तक हमें बिल्कुल अपने टेक्स्ट से मिलता जुलता हुआ अकॉर्डिंगली AI आर्ट ना मिल जाए, हमें जनरेट कराते रहना है। उसके बाद 3 से 4 कोई हम सबसे जो सूटेबल होंगे क्लोजली हमारे टेक्स्ट के, वो हम डाउनलोड करके इलस्ट्रेटर में ओपन करेंगे और ट्रेसिंग स्टार्ट कर देंगे। सो सिंपल इज़ दैट। तो मैं इस चीज़ के लिए आपको आज के लिए फ़िलहाल 4 वेबसाइट्स बताऊंगा, जिसमें से पहली है हमारे पास playground.ai, दूसरी है gencraft.com, तीसरी है ideogram.ai, चौथी है bing.com जो कि बहुत फेमस चल रही है आजकल बड़ी। और चूँकि हम इन सब का फ्री वर्जन यूज़ करेंगे तो हम पर डे के हिसाब से 10 से 15 ही आर्ट्स मैक्सिमम इसकी लिमिट होती है, तो वही जनरेट करा सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे लियोनार्डो हो गया और मिड जर्नी हो गया, और अपना आप मेटा AI भी यूज़ कर सकते हैं। अब तो जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में आ रहा है मेटा AI, उसमें तो कोई लिमिट्स वगैरह भी नहीं होती शायद, तो आप वो सब भी यूज़ कर सकते हैं। और भी आपको कोई न्यू वेबसाइट्स वगैरह पता चले तो आप अपनी क्रिएटिविटी उन सब जगहों पे भी जाके दिखा सकते हैं। तो मैं इस सारे टेक्स्ट को अपने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में कहा कि हमें अब इस टेक्स्ट में कुछ कस्टम चेंजेस करनी है। वो चेंजेस ये करनी है कि जैसे कि हमारे क्लाइंट का तो ब्रीफ ये है, लेकिन हमें इन वेबसाइट्स पे अपना जो आर्ट जनरेट करवाने के लिए टेक्स्ट प्रोवाइड कराना है वो एक ऑर्डर की फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना होगा मेक मी आ blue muscular tatter mouse holding a rifle with a mean looking face, having a pizza slice in hand with some beer cans sticking out the pants and red band too. Make me an art related to, ऐसा कुछ भी आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं कि आपको लगे फिर ये अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कराएगा। तो फिर हमें यहाँ से टेक्स्ट को Ctrl+C करके दूसरी सारी वेबसाइट्स पे Ctrl+V करके जनरेट पे क्लिक कर देना है, ताकि हमारा आर्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाए हर जगह पे। यहाँ पे भी जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे 4 रिजल्ट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। और बाकी सारी वेबसाइट्स पे भी मैं इसे कॉपी पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। अब हम इन सब वेबसाइट्स पे देखेंगे कि हमारे पास मोस्ट सूटेबल AI आर्ट्स किधर से जनरेट होके आते हैं। और थोड़ा सा हमें कार्टूनिश 2D में रखना है ज़्यादा, जैसे कि इसने रियलिस्टिक दिखा दिए हैं तो ये तो कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक हो जाएगा इलस्ट्रेटर के हिसाब से, हमें तो 2D में चाहिए। तो जैसे कि ये कुछ सही, काफ़ी हद तक सही दिखा रहा है। अब मैं इस टेक्स्ट में एडिशन और करूँगा, जैसे कि हमने देख लिया कि हमें रिजल्ट्स अपनी माइंड के हिसाब से नहीं मिल रहे, हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो हम इसमें और चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ मेक मी आ 2D आर्ट, मेक मी आ 2D आर्ट रिलेटेड टू ब्लू मस्कुलर रैट and the details should be normal or मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट चेंज करके ट्राई करता हूँ और ये भी काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा है। जैसे मुझे ये वाले भी अच्छा लग रहा है, कार्टूनी टाइप का लग रहा है।
लेकिन हम और ट्राई करेंगे जब तक कि हमें और अच्छे रिजल्ट्स ना मिले। हमारे पास समझ लें हर वेबसाइट पे 10-10, 15-15 ट्राई की मैक्सिमम लिमिट है। जैसे कि जेनक्राफ्ट वाली वेबसाइट पे 3 प्रॉम्प्ट्स रिमेनिंग है हमारे, और जगहों पे जैसे यहाँ पे 13 रिमेनिंग है। तो जब तक कि ख़त्म ना हो जाए ट्राई कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। देखें जैसे इसने यहाँ पे थोड़ा कार्टूनी टाइप का प्रोवाइड कराया, तो मैं एक और बार जनरेट करूँगा तो ये और अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कराएगा आगे से। इसे भी वापस जनरेट कर देते हैं, इसे भी वापस जनरेट कर देते हैं, इसे भी वापस जनरेट कर देते हैं। काफ़ी सर्चिंग के बाद मुझे 2 कैरेक्टर्स पसंद आए जो कि मैंने डाउनलोड कर लिए थे, और डाउनलोड करके अब हम उन्हें इलस्ट्रेटर में प्लेस करेंगे और उसकी ट्रेसिंग करेंगे। फाइल में जाके प्लेस करेंगे और हमारे कैरेक्टर जो डाउनलोड हुए होंगे उन्हें हम यहाँ पे प्लेस एम्बेड कर लेंगे। मतलब प्लेस करने के बाद फिर यहाँ से एम्बेड कर लेंगे ताकि ये हमारी फ़ाइल का हिस्सा बन जाए। ये जो 2 हमारे रेफरेंसेस जनरेट हुए हैं ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल काफ़ी हद तक मिलते जुलते जनरेट हुए हैं, और काफ़ी जो इनमें होंगी कमियां वो हम फ्री पिक और वेक्टीजी वगैरह से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कैंस का इशू है, और रेड बैंड का इशू है, और पिज़्ज़ा वगैरह का इशू है। गन जो भी हमें वेक्टर एसिड्स वगैरह चाहिए होंगे ट्रेसिंग से हट के वो हम फ्री पिक और वेक्टीजी से उठा सकते हैं। तो सारा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो मैं अपने रेफरेंस वाले लेयर में इनको प्लेस करके लॉक करूँगा और ट्रेसिंग स्टार्ट करूँगा। मेरा जो मेन माउस होगा वो ये होगा, और बाकी जो कुछ एसिड्स वगैरह मुझे इसमें से अच्छे लगेंगे, जैसे कि कोई हेयर स्टाइल हो गया, कोई इसकी बेल्ट वगैरह, या इसका कुछ कैंस वगैरह का स्टाइल हो गया, वो मुझे अच्छा लगा तो मैं वो यहाँ से ट्रेस कर लूँगा। लेकिन प्राइमरीली बेसिक तौर पे मुझे ये वाला माउस अच्छा लगा है, ज़्यादा बिल्कुल टेक्स्ट से रिलेटेड है, बिल्कुल ये उसी से मिलता जुलता है काफ़ी हद तक। तो इसी के साथ ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो ट्रेसिंग में मेन टूल्स होंगे वो वही बेसिक टूल अपना पेन टूल होगा, और इसमें हम यूज़ करेंगे डिटेल हेयर्स की डिटेल वगैरह क्रिएट करने के लिए, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आर्ट ब्रश क्रिएट करना सिखाया था। और शेप बिल्डर हो गया, इमेज ट्रेस हो गया, और पेन टूल से शेप ट्रेस कर करके मैं जो गॉसियन ब्लर की वैल्यूज़ देता हूँ और ओपेसिटी के साथ खेलता हूँ। और फ्री पिक वेक्टी चीज़ें मैं एसिड्स वगैरह उठाऊँगा और डिफरेंट इंस्पिरेशंस लूँगा, जैसा कि मैंने सारे प्रोसीजर स्टेप्स वगैरह डिटेल में आपको इमोट्स वाली लास्ट क्लास में बताए थे। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप पहले वो वाली मेरी वीडियो वॉच करें, बिल्कुल डिटेल में आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। उसी के बाद आप इस वीडियो पे मूव ऑन करें तो आपको और ज़्यादा अच्छा सा समझ आएगा, क्योंकि मैं अब इस वाले पार्ट को, ट्रेसिंग वाले पार्ट को डिफ़ाइन नहीं करूँगा, मैं इसका स्पीड आर्ट स्टार्ट कर दूँगा। क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल हर बंदे के इंडिविजुअली अपने हाथ पे अपने एक आर्टिस्टिक जो उसकी ट्रेसिंग होती है पेन टूल पे, उस पर डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिस मेक्स बेटरमेंट। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके हाथ में आर्टिस्टिक टच आता रहेगा और क्रिएटिविटी आती रहेगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ से स्पीड आर्ट स्टार्ट करना चाहूँगा, और मैं फिर आपको मिलता हूँ स्पीड आर्ट करने के बाद फाइनल प्रेजेंटेशन और समरी वाले सेक्शन में।
तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा जो मैस्कॉट है, कैरेक्टर है, वो रेडी हो चुका है और इसकी सारी डिटेल जो हमने ब्रीफ पढ़ी थी वो बिल्कुल क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमने रेडी कर दी है। जैसे उसमें लिखा था पिज़्ज़ा इन हैंड, राइफल इन हैंड, शूज़, बियर कैंस, मीन लुकिंग फेस, रेड हेडबैंड, मस्कुलर रेड। तो ये सब हमने चीज़ें रेडी कर ली हैं और इन सब को रेडी करके ग्रुप मैंने कर दिया है कैरेक्टर को। अब इसकी चलते हैं हम फाइनल प्रेजेंटेशन पे। तो फाइनल प्रेजेंटेशन इसकी इमोट से भी ज़्यादा सिंपल है। वो कैसे कि हमारा जो कैनवस होगा, हमें कैरेक्टर अपने कैनवस पे लाना है और क्लाइंट को अप्रूवल के लिए प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीक़ेकार ये होता है कि हमारा जो कैरेक्टर या मैस्कॉट होता है, हमें उसके पीछे बैकग्राउंड लगाना होता है। बैकग्राउंड हमें सॉलिड कलर में या ग्रेडियंट या इस टाइप का कुछ नहीं लगाना होता। बिल्कुल कैरेक्टर की हिसाब से थीम को समझते हुए, या अगर क्लाइंट कोई आपको बैकग्राउंड बताया या आप उससे पूछ सकते हैं तो उस हिसाब से आप बैकग्राउंड नेट से उठा के लगा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट ने आपको ज़्यादा पे किया है, बैकग्राउंड के भी पे किए हैं, तो आपको बैकग्राउंड भी स्क्रैच से बनाना पड़ेगा क्रिएटिविटी के साथ। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने में भी आप वही सिंपल AI वेबसाइट्स का हेल्प ले सकते हैं और वैसे भी चाहें तो फ्री हैंड खुद भी बना सकते हैं। लेकिन अगर खाली कैरेक्टर का पे किया है तो इसमें और भी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप इसे वेक्टीजी से या गूगल से या फ्रीपिक से वेक्टर में या रास्टर में बैकग्राउंड उठा के रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो इस वाले कैरेक्टर के लिए मैं कुछ जंगल टाइप का बैकग्राउंड चूज़ करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे फ्रीपिक पे वही सर्च कर लेता हूँ, जंगल वेक्टर, और फिर इसकी AI या EPS डाउनलोड करके स्केलिंग करके कैरेक्टर के पीछे हम सेट कर देंगे। सो सिंपल इज़ दैट। तो जल्दी से कोई सूटेबल सा सबसे अच्छा सा बैकग्राउंड सर्च आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो मुझे ये वाला बैकग्राउंड समझ में आ रहा है फ़िलहाल अपने कैरेक्टर के लिए। अब इसे हम ओपन करके Ctrl+C करके कैरेक्टर पे Ctrl+V करके पेस्ट करेंगे और अपने कैरेक्टर के हिसाब से इसकी स्केलिंग करके कैनवस पे फिट कर लेंगे और इसे मैं सेंड टू बैक करा दूंगा। ट्रिम व्यू को ऑन कर लेते हैं और कैरेक्टर को थोड़ा और स्केलिंग करके स्मॉल कर लेते हैं। अब देखें कैरेक्टर बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ थोड़ा एक अच्छा लुक दे रहा है प्रेजेंटेशन वाइज भी, और एक बिल्कुल अच्छा लुक दे रहा है कि क्लाइंट को पहली नज़र में ज़्यादातर चांसेस हैं कि पसंद आ जाएगा। अब ये मैं यहाँ पे ब्लैक या ब्लू या वाइट सिंपल बैकग्राउंड या PNG फॉर्मेट में, जैसे अगर हम क्लाइंट बन के सोचें और हमें कोई ऐसे रिप्रेजेंट करे तो हमें समझ नहीं आएगा, फिर हम उसमें चेंजेस करवाएंगे और कुछ चेंज करवाएंगे, पहली नज़र में हमें नहीं भाएगा वो। लेकिन एक अच्छी अपीलिंग के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ हमें प्रेजेंट किया जाएगा तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम जल्दी से उसे अप्रूव करके पेमेंट करके उसे भी फारिग करेंगे, ख़ुद भी फारिग हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो इससे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ इसकी पोजीशन को। अभी हमारा आर्ट वर्क रेडी हो चुका है, इसकी प्रेजेंटेशन भी रेडी हो चुकी है। अब एक और लास्ट काम हमें करना ये है कि मैंने वही अपनी लास्ट फाइल खोल ली, अपनी जो प्रीसेट्स की फाइल है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाई थी, अच्छी से रिव्यू कराई थी। इसमें से मैं वही अपना वाटरमार्क Ctrl+C करके Ctrl+V करके पेस्ट करूँगा और अपने इस आर्ट वर्क पे पेस्ट कर दूँगा, वही सिक्योरिटी रीजंस के लिए। और इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी हल्की कर दूँगा, 10% पे मैं इसे कर दूँगा। और वही इसे शिफ्ट Ctrl+Alt+S करके PNG या JPEG में आप इसे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को अप्रूवल के लिए सेंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ इमोट्स के साथ साथ मैंने मैस्कॉट्स को भी 0 से लेके इंटरमीडिएट तक काफ़ी हद तक आपको मैंने समझा दिया कि हम कैसे रेडी कर सकते हैं AI का यूज़ करते हुए। मैं आपको फिर बता दूं कि AI से डरना नहीं है, AI को अपने काम में इम्प्लीमेंट करना है और अप टू डेट रहना है।
तो अब आ जाते हैं हम समरी की तरफ कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि हम कैसे अपने क्लाइंट के ब्रीफ को लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इंग्लिश टू उर्दू या इंग्लिश टू हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में। इसका रीज़न ये होता है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट कुछ हैवी इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर लेता है चैट में, कन्वर्सेशन में, तो ट्रांसलेशन के लिए, अपने माइंड की क्लैरिटी के लिए उसे लोकल लैंग्वेज में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसे ट्रांसफ़र करना या कन्वर्ट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्लैरिफिकेशन के लिए कि आखिर काम करना कैसे, डिज़ाइनिंग वगैरह करनी कैसी है। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद मैंने क्लाइंट के ब्रीफ को समझने के बाद उसे कॉपी करके एआई वेबसाइट्स पे पेस्ट किया, और उन सब वेबसाइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उनके नाम के साथ, तो आप वहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और अपने पास नोट डाउन भी करके रख सकते हैं। उसके बाद हमने वहाँ से जितने भी हो सके आर्ट्स जनरेट करवाने हैं और उन्हें देखना है, जो भी हमारे जो ब्रीफ होगा उससे रिलेटेड होंगे, आसपास मिलते जुलते होंगे, क्लाइंट के माइंड के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होंगे। तो हमने फिर वहाँ से इमेजेस को सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है, फिर इलस्ट्रेटर में प्लेस एम्बेड करके ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है। ट्रेसिंग स्टार्ट करते हुए मैंने टूल्स बता दिए आपको, पेन टूल हो गया, शेप बिल्डर, इमेज ट्रेस, और अपना डेप्थ देने के लिए गॉसियन ब्लर हो गया शेप्स बना के, और एसिड्स वगैरह के लिए फ्री पिक हो गई, वेक्टीजी हो गई, पिक्ज़ा हो गई। पिक्ज़ा भी आपको कुछ वेक्टर एसिड्स मिल जाते हैं, और भी वेक्टर की वेबसाइट्स या स्टॉक वेबसाइट्स, एआई वेबसाइट आप अपने इंडिविजुअली तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनमें भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा के उनमें भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और कुछ एक्स्ट्रा एआई वेबसाइट्स का भी लिंक जो मैंने आज की वीडियो में नहीं भी बताया, वो भी मैं कुछ एक दो मेरे जहन से रह गई थी, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टेस्ट करके अपना जो आर्टवर्क होगा उसे सेव कैसे कराना है, और सेव कराने के बाद क्लाइंट को प्रेजेंट करना है वाटरमार्क लगा के। सो आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया कि मैस्कॉट या कैरेक्टर डिज़ाइन, 2D कैरेक्टर डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी हद तक प्रोफेशनलिज्म के साथ, प्रोफेशनल वे में, और बिल्कुल ये स्टेप्स को और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बिल्कुल भी कॉपीराइट का 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट वेबसाइट्स पर डिफरेंट एसेट्स उठाए हैं, डिफरेंट पिक्चर्स को मर्ज करके अपना कुछ न्यू क्रिएट किया है, और इसमें कोई चीटिंग वाली या ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये बिल्कुल हमने अपना टाइम लगा के, अपनी क्रिएटिविटी लगा के, अपनी मेहनत लगा के हर चीज़ डिज़ाइन करी है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट में नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन दे सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊं, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।